कॉलेज कैंपस नए सत्र की ऊर्जा से भरा हुआ था। नए चेहरों की भीड़ में आरव, एक खुशमिजाज नौजवान, भीड़ भरे रास्तों से गुजर रहा था। वो अपना शेड्यूल पकड़े हुए था। उसके अंदर उत्साह और घबराहट का मिला जुला एहसास था। ये उसका पहला दिन था, संभावनाओं से भरी एक नई दुनिया में उसका पहला कदम। वो नोटिस बोर्ड पर अपनी क्लासरूम ढूंढ रहा था, तभी एक प्यारी सी आवाज ने उसका ध्यान भंग किया। एक्सक्यूज मी, क्या आपको पता है रूम 204 कहाँ है? एक लड़की ने पूछा, जिसकी आंखें दयालु और मुस्कुराहट प्यारी थी। आरव उसकी मौजूदगी से एक पल के लिए स्तब्ध, हकलाते हुए जवाब दिया। उसने रास्ते की तरफ इशारा किया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे एहसास हुआ कि वो उसका शेड्यूल देखना भूल गया था। वो बस बातचीत को आगे बढ़ाना चाहता था। लड़की ने शुक्रिया अदा किया। उसकी आवाज किसी धुन की तरह थी और वो जल्दी से चली गई। आरव उसे जाते हुए देखता रहा। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास था। वो उसकी खिलखिलाती मुस्कान की तस्वीर अपने जहन से नहीं निकाल पा रहा था। आखिरकार उसने अपना शेड्यूल देखा और उसे एहसास हुआ कि वे एक ही क्लास में थे। वो उसके पीछे भागा, इस उम्मीद में कि वो उसे मिल जाए। उसने उसे क्लासरूम के दरवाजे के ठीक बाहर पाया। वो मुड़ी, उसकी आंखें पहचानते ही चौड़ी हो गईं। उसके होंठों पर एक शर्मीली मुस्कान आ गई। हम फिर मिलते हैं, उसने धीरे से कहा। लगता है हम एक ही क्लास में हैं। आरव का दिल उछल पड़ा। ऐसा लगता है, उसने जवाब दिया। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वैसे मैं आरव हूं। उसने अपना हाथ बढ़ाया। सिया, उसने जवाब दिया। उसके स्पर्श ने उसकी रीढ़ में एक गर्म कंपकंपी भेज दी। उसे उस पल पता चल गया था कि उनकी मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं था। यह किसी खास चीज की शुरुआत थी, किसी नियति की। उसने उसके प्रति एक अकथनीय आकर्षण महसूस किया, एक ऐसा संबंध जो शब्दों से परे था। जैसे ही वे एक साथ कक्षा में दाखिल हुए, हवा में प्रत्याशा का भाव भर गया। उनके आसपास की दुनिया धुंधली पड़ गई, क्योंकि उनकी नजरें मिली उस सफर की एक खामोश स्वीकृति जिस पर वे निकलने वाले थे। वो उसके बगल में बैठ गया, उस लड़की को जानने के लिए उत्सुक, जो इतनी आसानी से उसका ध्यान खींच चुकी थी। दिन हफ्तों में बदल गए और आरव और सिया की दोस्ती गहरी होती गई। उन्होंने अनगिनत घंटे एक साथ बिताए, कहानियां, सपने और हंसी साझा की। उन्होंने साहित्य, संगीत और तारों भरे आसमान के नीचे लंबी सैर के लिए एक साझा प्यार की खोज की। उनकी बातचीत सहजता से होती थी, एक आरामदायक लय जो उनकी आत्माओं को सुकून देती थी। आरव ने खुद को सिया के दयालु हृदय और संक्रामक आशावाद की ओर आकर्षित पाया। बदले में सिया ने आरव की बुद्धिमत्ता, हास्य और अटूट समर्थन की प्रशंसा की। वे एक साथ पढ़ते थे, शहर के छिपे हुए रत्नों की खोज करते थे और एक दूसरे की संगति में सुकून पाते थे। उनका बंधन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया, साझा अनुभवों और अनकहे भावनाओं से बुनी एक टेपेस्ट्री। वे अविभाज्य थे, दो आत्माएं भाग्य द्वारा आपस में जुड़ी हुई थीं। उनके दोस्त अक्सर उनकी निर्विवाद केमिस्ट्री के बारे में उन्हें चिढ़ाते थे, लेकिन वे इसे अनदेखा कर देते थे, अपनी दोस्ती के आराम से संतुष्ट थे। हालांकि उनके आसान साहचर्य की सतह के नीचे एक गहरी भावनाएं जागृत होने लगी। आरव ने खुद को सिया को थोड़ी देर तक देखते हुए पाया। उसकी हर मुस्कान पर उसका दिल धड़कता था। उसने देखा कि जब वह अपने जुनून के बारे में बोलती थी तो उसकी आंखें कैसे चमकती थीं। जब वह हंसती थी तो उसके होठों का कोमल वक्र। वह उसे बताना चाहता था कि वह कैसा महसूस करता है, लेकिन डर ने उसे रोक लिया। वह उनकी अनमोल दोस्ती को खतरे में नहीं डालना चाहता था। सिया ने भी उनके गतिशील बदलाव को महसूस किया। उसने आरव की उपस्थिति, उसके कोमल स्पर्श और जिस तरह से उसने उसे देखा और समझा महसूस कराया, उसे संजोया। उसने खुद को उसकी गर्म निगाहों, उसकी आवाज की सुकून देने वाली आवाज की ओर आकर्षित पाया। उसने अपने दिल में खिलने वाली भावनाओं को व्यक्त करने की लालसा की, लेकिन वह झिझकी, उसकी भावनाओं के बारे में अनिश्चित। अस्वीकृति का डर बड़ा था, उनकी दोस्ती के नाजुक संतुलन को चकनाचूर करने की धमकी दे रहा था। एक साफ रात में आरव और सिया खुद को एक पहाड़ी की चोटी पर पाते हैं, तारों से जड़े विशाल आकाश को निहारते हुए। हवा ठंडी थी और पेड़ों के बीच एक हल्की हवा चल रही थी। वे ब्रह्मांड की सुंदरता में खोए हुए आरामदायक मौन में बैठे थे। आरव सिया की ओर मुड़ा, उसका दिल धड़क रहा था। वह जानता था कि यही वह पल है। उसे बताना था कि वह कैसा महसूस करता है। सिया, उसने शुरू किया। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। सिया उसकी ओर मुड़ी, उसकी आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थीं।
उसने एक गहरी सांस ली और अपना दिल खोलकर उसके लिए अपने प्यार का इजहार किया। उसने उनके साझा पलों, उसके जीवन में लाई गई खुशी और उनके द्वारा साझा किए गए गहरे संबंध के बारे में बात की। उसने अपनी सांस रोक रखी थी, उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। सिया की आंखें बिना बहे आंसुओं से झिलमिला उठीं। उसने हाथ बढ़ाया और धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उसके स्पर्श ने उसके भीतर गर्मजोशी की लहर दौड़ा दी। आरव, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज भावुकता से कांप रही थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसकी बातें सुनकर आरव पर राहत की लहर दौड़ गई। उसने उसे पास खींच लिया और उनके होंठ एक कोमल चुंबन में मिले, उनके अनकहे प्यार की मुहर। सितारों की निगरानी में उन्होंने गले लगाया। उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। उनके आसपास की दुनिया मिट गई, केवल वे दोनों रह गए, उनके नए प्यार की चमक में नहाए हुए। उन्होंने मीठी बातें की, उनके शब्द हल्की हवा से दूर ले जाए गए। यह शुद्ध आनंद का क्षण था, प्रेम की शक्ति का प्रमाण। वे उस पल में जानते थे कि उनका प्यार होना ही था, सितारों में लिखा एक नियति मिलन। उन्होंने एक दूसरे को संजोने का वादा किया, चाहे आगे कोई भी चुनौती आए, साथ मिलकर सामना करने का। आरव एक साधारण परिवार से था। उसका परिवार कड़ी मेहनत और सादा जीवन को महत्व देता था। उसके माता पिता उसकी शिक्षा का समर्थन करते हुए उसमें विनम्रता और व्यावहारिकता का महत्व जगाया था। उन्होंने उसके लिए एक स्थिर भविष्य का सपना देखा था, एक ऐसा जीवन जो वित्तीय बोझ से मुक्त हो। उनका मानना था कि प्यार, जबकि महत्वपूर्ण है, सुरक्षा और स्थिरता की कीमत पर नहीं आना चाहिए। दूसरी ओर सिया एक धनी परिवार से ताल्लुक रखती थी, जो विशेषाधिकार और विलासिता के जीवन का आदी था। उसके माता पिता को उससे बहुत उम्मीदें थीं। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते थे जहां उसने समान सामाजिक प्रतिष्ठा वाले किसी व्यक्ति से शादी की हो। उनका मानना था कि अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रखना और अपनी बेटी की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोपरि है। वे प्यार को एक गौण विचार मानते थे, एक ऐसी विलासिता जिसे सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के बाद ही वहन किया जा सकता था। उनकी दुनिया के बीच के घोर अंतर ने आरव और सिया के बीच एक अदृश्य बाधा पैदा कर दी। जबकि वे एक दूसरे के लिए गहरा प्यार साझा करते थे, उनके परिवारों की उम्मीदों का भार बढ़ा था। वे जानते थे कि उनका रास्ता आसान नहीं होगा, कि उनके प्यार की परीक्षा सामाजिक मानदंडों और पारिवारिक दबावों से होगी। अस्वीकृति का डर उनके दिलों को कुतर रहा था, उन्हें अलग करने की धमकी दे रहा था। उन्होंने अपनी अलग अलग पृष्ठभूमि की आने वाली छाया को नजरअंदाज करने की कोशिश की, इस उम्मीद से चिपके रहे कि उनका प्यार किसी भी बाधा को दूर करने के लिए काफी होगा। बढ़ती चिंताओं के बीच वे चुपके से मिलते रहे, खुशी के पल चुराते रहे। वे जानते थे कि वे अपने प्यार को हमेशा के लिए छुपा नहीं सकते, कि उन्हें अंततः संगीत का सामना करना होगा। अपने परिवारों का सामना करने का विचार उन्हें भय से भर देता था, लेकिन वे अपने प्यार के लिए लड़ने के लिए दृढ़ थे, चाहे कोई भी कीमत क्यों न हो। अपरिहार्य टकराव उम्मीद से जल्दी आ गया। सिया के माता पिता आरव के साथ उसके रिश्ते के बारे में जानने के बाद उसे बातचीत के लिए बुलाया। उन्होंने अपनी निराशा और अस्वीकृति व्यक्त की, अपने परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने उसे अपनी उम्मीदों की याद दिलाई, उससे अपने विकल्पों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। आरव के प्रति अपने प्यार और अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य के बीच फंसी सिया ने उनसे समझने की विनती की। उसने आरव के लिए अपनी भावनाओं की गहराई को समझाया, उसके दयालु हृदय, बुद्धिमत्ता और अटूट समर्थन पर प्रकाश डाला। हालांकि उसके माता पिता अडिग रहे। उन्होंने आरव को एक अनुपयुक्त जोड़ी के रूप में देखा, उनके परिवार की प्रतिष्ठा और उनकी बेटी के भविष्य के लिए खतरा। उन्होंने मांग की कि वह तुरंत रिश्ता खत्म कर दे। अगर उसने अवज्ञा की तो सभी संबंध तोड़ने की धमकी दी। सिया घर लौटी, उसका दिल दुख से भारी था। वह आरव के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकती थी, लेकिन अपने माता पिता की अवज्ञा करने का विचार उसे डर से भर देता था। वह जानती थी कि आरव को चुनने का मतलब है अपने परिवार को खोना, एक ऐसा बलिदान जो वह निश्चित नहीं थी कि वह कर सकती है। उसके सामने असंभव विकल्प से जूझते हुए उसके चेहरे से आंसू बह निकले। उसने एक समाधान की लालसा की, उसके प्यार और उसके परिवार की उम्मीदों के बीच की खाई को पाटने का एक रास्ता। टकराव के बारे में जानने पर आरव ने अपराध बोध का अनुभव किया। उसने कभी संघर्ष या दर्द पैदा करने का इरादा नहीं किया। वह सिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह उसके परिवार और उनकी परंपराओं का भी सम्मान करता था।
उसने महसूस किया कि उनकी अलग अलग पृष्ठभूमि ने एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की, एक बाधा जो दुर्गम लग रही थी। वह सिया के प्रति अपने प्यार और उसके परिवार के प्रति सम्मान के बीच फंसा हुआ अपनी भावनाओं से जूझ रहा था। वह जानता था कि एक कठिन निर्णय आगे है, एक ऐसा विकल्प जो उनके जीवन के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगा। आरव का परिवार हालांकि सिया के लिए उसके प्यार का समर्थन करता था, उसने भी अपनी चिंता व्यक्त की। वे अपनी साधारण जीवन शैली और सिया के समृद्ध पालन पोषण के बीच संभावित झड़पों के बारे में चिंतित थे। उन्हें डर था कि उनकी दुनिया में अंतर घर्षण पैदा करेगा और अंततः नाखुशी का कारण बनेगा। उन्होंने आरव को सावधानी से आगे बढ़ने की सलाह दी, उसे अनुकूलता और साझा मूल्यों के महत्व की याद दिलाई। आरव ने अपने परिवार की चिंताओं की सराहना की, उनके शब्दों में ज्ञान को पहचानते हुए। वह समझ गया था कि केवल प्यार ही रिश्ते को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, दीर्घकालिक खुशी के लिए साझा मूल्य और आपसी समझ महत्वपूर्ण है। उसने सिया के साथ अपने रिश्ते पर विचार किया, उनकी पृष्ठभूमि में विशाल अंतर को स्वीकार किया। उसने सोचा कि क्या उनका प्यार वास्तव में उन सामाजिक बाधाओं को पार कर सकता है जो उन्हें अलग करती हैं। उसने सिया के माता पिता की अस्वीकृति, सामाजिक मानदंडों के प्रति उनके अटूट पालन के बारे में सोचा। वह जानता था कि उन्हें समझाना एक कठिन लड़ाई होगी, गहराई से निहित विश्वासों के खिलाफ लड़ाई होगी। उसने सवाल किया कि क्या वह सिया को इस तरह की उथल पुथल से गुजरने के लिए तैयार है, उसके परिवार के साथ उसके रिश्ते को तोड़ने का जोखिम उठाने के लिए। वह उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वह उसके दर्द का कारण नहीं बनना चाहता था। उसने महसूस किया कि उनकी प्रेम कहानी परस्पर विरोधी दुनिया की पृष्ठभूमि के खिलाफ सामने आ रही थी, परंपरा और व्यक्तिगत पसंद के बीच टकराव। वह जानता था कि उन्हें इस जटिल इलाके को सावधानी से नेविगेट करना होगा, कठिन निर्णय लेने होंगे जो उनके भविष्य को आकार देंगे। उसने एक समाधान की लालसा की, उनके प्यार को उनके परिवारों और समाज की उम्मीदों के साथ मिलाने का एक रास्ता। वह जानता था कि आगे की राह चुनौतियों से भरी होगी, लेकिन वह उनका सामना करने के लिए दृढ़ था, उनके प्यार के लिए। सिया और आरव चुपके से मिले। उनके दिल अपने परिवारों की अस्वीकृति के बोझ तले दबे हुए थे। उन्होंने अपनी कुंठाओं, अपने डर और एक दूसरे के लिए अपने अटूट प्यार को उंडेल दिया। उन्होंने अपने विकल्पों पर चर्चा की, आगे के खतरनाक रास्ते पर चलने का रास्ता खोजा। सिया ने अपने माता पिता को समझाने, उन्हें अपने प्यार की गहराई दिखाने की इच्छा व्यक्त की। आरव ने उसके दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की, लेकिन उसने उनके प्रयासों की निरर्थकता को भी पहचाना। वह जानता था कि गहराई से निहित विश्वासों को बदलना एक कठिन काम है, एक ऐसी लड़ाई जिसमें उनके जीतने की संभावना नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि वे अपने बंधन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करें, बाहरी दबावों का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत नींव बनाने पर। उनका मानना था कि उनका प्यार अगर सच्चा और लचीला है तो किसी भी बाधा को दूर कर सकता है। उन्होंने एक दूसरे को पास रखा, अपने साझा दर्द में सांत्वना पाई। उन्होंने अपने प्यार के लिए लड़ने, हार मानने से पहले हर संभव रास्ते तलाशने की कसम खाई। वे जानते थे कि उनकी यात्रा लंबी और कठिन होगी, लेकिन वे इसका साथ मिलकर हाथ में हाथ डाले सामना करने के लिए दृढ़ थे। वे इस उम्मीद से चिपके रहे कि उनके परिवार अंततः उनके प्यार को समझेंगे और स्वीकार करेंगे। उन्होंने भाग जाने, समाज की आलोचनात्मक निगाहों से दूर एक साथ जीवन बनाने की संभावना पर चर्चा की। हालांकि अपने परिवारों को छोड़ने के विचार ने उन्हें अपराध बोध से भर दिया। वे जानते थे कि इस तरह के फैसले से अपूरणीय क्षति होगी, एक ऐसा घाव जो शायद कभी न भरे। उन्होंने एक ऐसे समाधान की लालसा की जो उनके प्यार और उनके पारिवारिक दायित्वों दोनों का सम्मान करे। वे जानते थे कि उन्हें अपने दिल की इच्छाओं को अपने परिवारों की उम्मीदों के साथ संतुलित करने का एक रास्ता खोजना होगा, प्यार और कर्तव्य के बीच एक नाजुक नृत्य। बहुत विचार विमर्श और अनगिनत रातों की नींद हराम करने के बाद आरव और सिया एक हृदय विदारक फैसले पर पहुंचे। उन्होंने महसूस किया कि उनका प्यार, जबकि शुद्ध और सच्चा, उनके परिवारों के भीतर अत्यधिक दर्द और संघर्ष पैदा कर रहा था। उन्होंने माना कि उनकी अलग अलग दुनिया, उनकी विपरीत पृष्ठभूमि एक दुर्गम बाधा खड़ी करती है। उन्होंने भारी मन से अपने परिवारों की खुशी के लिए अपने प्यार का बलिदान देने का फैसला किया। वे जानते थे कि उनके फैसले से उन्हें बहुत दर्द होगा, कि उन्हें बिछड़ने की पीड़ा सहनी होगी। हालांकि उनका मानना था कि उनका बलिदान आवश्यक था, प्यार का एक निस्वार्थ कार्य जो अंततः उनके परिवारों में शांति लाएगा। उन्होंने एक साथ बिताए अपने समय की यादों को संजोने, उनके बीच खिले प्यार को थामे रहने का संकल्प लिया। वे आखिरी बार उसी तारों वाले आकाश के नीचे मिले जहां उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया था। उन्होंने एक दूसरे को पास रखा,
उनके चेहरों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने आराम और आश्वासन के शब्द फुसफुसाए। उनके द्वारा साझा किए गए बंधन को कभी नहीं भूलने का वादा किया। उन्होंने स्मृति चिन्हों का आदान प्रदान किया, उनके प्यार की याद दिलाने के लिए छोटे छोटे टोकन। वे जानते थे कि उनके रास्ते अलग हो रहे हैं, कि उनका जीवन अलग अलग रास्ते लेगा। हालांकि वे यह भी जानते थे कि उनका प्यार, हालांकि अधूरा, हमेशा के लिए उनका हिस्सा रहेगा। वे अपने बलिदान का भार और अपने प्यार की खट्टी मीठी यादें लेकर भारी मन से अलग हो गए। उन्होंने अनजान में कदम रखा, अनिश्चित की भविष्य क्या है, लेकिन उन्होंने जो फैसला किया था उसका सम्मान करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने अलग अलग यात्राएं शुरू की। उनके दिल हमेशा के लिए उस प्यार से जुड़े रहे जिसका उन्होंने त्याग किया था। उसके बाद के दिन असहनीय शून्य से भर गए। आरव ने खुद को अपनी पढ़ाई में डुबो दिया। सिया की अनुपस्थिति के दर्द से खुद को विचलित करने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद को दोस्तों से घेर लिया, उनकी संगति में सांत्वना मांगी। हालांकि उसके दिल में खालीपन को कुछ भी नहीं भर सका। वह सिया की उपस्थिति, उसकी हंसी, उसके स्पर्श के लिए तरस रहा था। सिया ने भी अलगाव का सामना करने के लिए संघर्ष किया। उसने किताबों और संगीत में सांत्वना पाते हुए खुद में वापसी की। आरव की यादों का सामना करने के डर से उसने सामाजिक समारोहों से परहेज किया। उसने उसकी गर्म निगाहों, उसकी सुकून देने वाली आवाज, उसके अटूट समर्थन को याद किया। उन्होंने संपर्क से परहेज किया, अंतरिक्ष और उपचार के लिए एक दूसरे की आवश्यकता का सम्मान किया। वे जानते थे कि संपर्क में रहने से केवल दर्द लंबा होगा, जिससे आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने अपने जीवन के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया, अपने लिए नए रास्ते बनाने पर। उन्होंने अपने बलिदान का भार उठाया, उनके द्वारा छोड़े गए प्यार की निरंतर याद दिलाते रहे। उन्होंने अपने फैसले में अर्थ खोजने की कोशिश की, खुद को समझाने की कोशिश की कि उन्होंने सही काम किया है। वे इस उम्मीद से चिपके रहे कि उनके परिवारों को खुशी मिलेगी, कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने भविष्य की ओर देखा, अनिश्चित कि आगे क्या है, लेकिन अपने जीवन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने अपने प्यार की याद को आगे बढ़ाया, जो हो सकता था उसकी एक खट्टी मीठी याद। साल बीत गए और आरव और सिया ने अलग अलग जीवन बनाए। आरव ने अपने करियर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, उस स्थिरता और सफलता को प्राप्त किया जिसका उसके परिवार ने हमेशा सपना देखा था। उसने अपने काम में खुशी पाई, दुनिया में बदलाव लाने के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। वह सिया को कभी नहीं भूला, लेकिन उसने उनके बिछड़ने के दर्द के साथ जीना सीख लिया। सिया ने भी अपने चुने हुए क्षेत्र में सफलता पाई, दूसरों की मदद करने के लिए अपने विशेषाधिकार का उपयोग किया। उसने समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने में संतुष्टि पाते हुए खुद को परोपकारी प्रयासों के लिए समर्पित कर दिया। वह आरव को कभी नहीं भूली, लेकिन उसने अपने प्यार की यादों को संजोना सीख लिया। वे दोनों आगे बढ़े, नए रिश्ते बनाए और नए परिवार बनाए। हालांकि उनका एक हिस्सा अतीत से जुड़ा रहा, उस प्यार से जिसका उन्होंने त्याग किया था। वे अपने द्वारा सीखे गए सबक, दर्द और हानि के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को लेकर चले। वे कभी कभी एक दूसरे के बारे में सोचते थे, उनके जीवन ने जो रास्ते अपनाए थे उनके बारे में उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि दूसरे को खुशी मिली होगी, कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने शांत गरिमा के साथ अपना जीवन जिया, अपने प्यार की स्मृति को बलिदान की शक्ति के मूक प्रमाण के रूप में धारण किया। एक दिन वर्षों बाद आरव और सिया के रास्ते फिर से मिले। एक चैरिटी कार्यक्रम में एक संयोग से मुलाकात ने उन्हें आमने सामने ला दिया। जैसे ही उनकी आंखें मिली, साल पिघल गए। उनके बीच पहचान की एक झिलमिलाहट जगमगा उठी। भावनाओं की एक लहर उन पर छा गई, पुरानी यादों, उदासी और प्यार की एक सुस्त भावना का मिश्रण। उन्होंने विनम्र अभिवादन का आदान प्रदान किया। उनकी आवाजें थोड़ी कांप रही थीं। उन्होंने अपने जीवन, अपनी उपलब्धियों, अपने परिवारों के बारे में बात की। उन्होंने अतीत, उनके द्वारा बलिदान किए गए प्यार का जिक्र करने से परहेज किया। वे जानते थे कि पुराने घावों को फिर से खोलने का कोई फायदा नहीं होगा। वे एक बार फिर से अलग हो गए। उनके बीच एक मौन समझ चल रही थी। वे जानते थे कि उनकी प्रेम कहानी बहुत पहले समाप्त हो चुकी थी, कि उनके रास्ते अलग हो गए थे। हालांकि वे यह भी जानते थे कि उनका एक हिस्सा हमेशा उनके प्यार की स्मृति को संजोएगा, उनके दिलों के कक्षों में एक मौन प्रतिध्वनि। वे अपने पुनर्मिलन की खट्टी मीठी यादें लेकर अपने जीवन में लौट आए। उन्होंने महसूस किया कि कुछ प्यार संजोने के लिए होते हैं, भले ही वे अधूरे ही रहें। उन्हें इस ज्ञान में सांत्वना मिली कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, कि उनके परिवारों को खुशी मिली है। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। उनके दिल हमेशा उस प्यार से प्रभावित रहे जिसका उन्होंने त्याग किया था। वे अपने प्यार की गूंज लेकर चले,
बलिदान की स्थायी शक्ति का मूक प्रमाण।